हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में बायोलॉजी से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र से बनने वाले टॉप 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम। जहाँ पर साइंस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम में, वहाँ पर आपको रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम से कम समय में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर तैयार करें। एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ये होता है O समूह का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका मुख्य कार्य है। तो इसका हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति में रक्त दाब सामान्यतः कैसा होता है? तो याद रखिएगा, वृद्ध व्यक्ति में बढ़ जाता है ये। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो RH कारक यानी कि RH फैक्टर ये है बंदर से संबंधित। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है। तो इसको कहते हैं सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है कैल्शियम। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो ये होती हैं प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना है? तो ये होता है 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O हो तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? आंसर है A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो ये लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। क्या कहते हैं? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त दाब कितना होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन का काम है रक्त में शर्करा की मात्रा यानी कि शुगर लेवल का नियंत्रण करना। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? आंसर है एंजाइम। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। RBC कहाँ बनती हैं? तो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? आंसर है एमाइलेज। कौन सा बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये होता है थ्रोम्बिन के कारण। ठीक है, थ्रोम्बिन एंजाइम इंपॉर्टेंट है।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? आंसर है सोडियम की। एंजाइम एक प्रकार का है, तो एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? जैव उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो इसमें लगता है 0.8 सेकंड का समय। कितना? 0.8 सेकंड का समय। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? तो ये फोलिक एसिड की कमी से होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो इसको कहते हैं ग्रेट सेफिनस शिरा। पैर में होती है ये, ठीक है। श्वेत रक्त कणों को कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर के ब्लड कैंसर होता है? आंसर है 12,000 पर सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? आंसर है सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसको बोलते हैं एरोटा यानी कि महाधमनी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा मानव शरीर में रक्त बैंक इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसको कहा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर इसको कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में होती है, तो ये होती है 150 से लेकर 260 mg पर 100 ml में। समूह एबी को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? देखिए क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं इसमें। प्रतिरक्षी क्या है, एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइको प्रोटीन होता है ये। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? राइट आंसर है आरबीसी की विकृति से। हृदय का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए हृदय का प्रमुख कार्य है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करना। धमनी का प्रमुख कार्य क्या है? तो धमनी का प्रमुख कार्य होता है रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। इसके बाद शिरा का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना शिराएं करती हैं ये काम। कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है धमनी तथा शिरा के रक्त का सम्मिलन करना। रीसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर है उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? आंसर है लिम्फोसाइट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित वर्ग क्या होगा? आंसर है ए, बी और ए बी, ये 3 हो सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिली में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन किसके पाचक में सहायक हैं? आंसर है एंजाइम के पाचन में। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी है? तो आरबीसी की आयु होती है 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की वृद्धि को हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है। हाइपरटेंशन का क्या अर्थ है? हाइपरटेंशन का अर्थ है उच्च रक्तदाब, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइपोटेंशन का अर्थ क्या है? तो हाइपोटेंशन का अर्थ है निम्न रक्तदाब, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरारक्तता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है हीमोग्लोबिन की कमी होना।